तो गुड मॉर्निंग बच्चों। राज कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रेजेंस परफेक्ट टेंस तक बता चुके थे, आज आपको प्रेजेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। तो आइए प्रेजेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें पूर्ण भी है अपूर्ण दोनों काल होते हैं। प्रेजेंस को हम वर्तमान बोलते हैं, टेंस को काल बोलते हैं, परफेक्ट को पूर्ण और कंटिन्यूअस को अपूर्ण पढ़ा। इस तरह से सबसे पहले हम प्रेजेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताएंगे कि पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए सबसे पहले पहचान जानते हैं। पहचान में आपको ये जानना है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और साथ साथ समय भी दिया रहे, उसको हम प्रेजेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी होना चाहिए। जैसे हम कह दें कि वह 2 बजे से दौड़ रहा है, तो रहा है, दौड़ रहा है आया, इसके बाद समय भी दिया है कि 2 बजे से दौड़ रहा है। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो घंटा भी दिया है और रहा है, रही आ रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंस परफेक्ट टेंस। तो आपको प्रेजेंस परफेक्ट टेंस की हिंदी नहीं बताना है, केवल समझ जाना है कि जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ साथ समय भी दिया रहे, उसको हम प्रेजेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो थोड़ा सा जानेंगे कि मैंने आपको बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय अगर एक साथ हो तो इनको हम प्रेजेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो आइए अब इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सीखना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने बताया हुआ कि इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जो साधारण हो, तो साधारण वाक्य का मतलब होता है जिसके बीच में या कहीं जिसमें नहीं भी ना हो, प्रश्नवाचक शब्द भी ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम साधारण वाक्य बोलते हैं। तो साधारण वाक्य में इसका रूल जरा जानेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो रूल में आपको बताया गया है कि ही, सी, इट आदि एक वचन कर्ताएं, ये सब एक वचन कर्ताओं में आते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ही, सी, इट आदि एक वचन कर्ता के साथ, आदि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा इसमें? हैज बीन। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जरा देखिएगा, आई वी दे यू, आई वी दे यू आदि बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगाया जाता है। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें आप लिखेंगे कि जो इसकी मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। अब आप जरा सा समझ जाइए इसके फार्मूले क्या होते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था कि हैज होता है या तो हैव होता है, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, प्लस बीन भी लगाते हैं साथ में।
बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी भी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, प्लस अब सिंस फार भी होता है। सिंस या तो फार होता है प्लस टाइम साथ दिया जाता है। तो ये आपके फार्मूले हैं। अब जरा देखिएगा सिंस फार का यूज कैसे करेंगे समय अगर साथ में है। तो पहला पॉइंट ये है कि निश्चित समय, अगर समय निश्चित हो, निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में जो समय होता है, समय का यूज जो है सबसे लास्ट में, अंत में करते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार, और फार का प्रयोग करते हैं। सिंस तथा फार का प्रयोग समय से पहले करते हैं। सिंस तथा फार का प्रयोग समय से पहले किया जाता है। समय से पहले किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर एक वचन के करते हैं, करता हूं तो सहायक क्रिया हैज बीन। बहुवचन का करता हूं तो हैव बीन। फर्स्ट फार में आईएनजी लगाए जाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार, और सिंस और फार का प्रयोग समय से पहले किया जाता है। तो आइए इस पर हम एक देखते हैं, इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए ऊपर देखते हैं। जैसे में आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाए कि जैसे राम 2 घंटे से आम खा रहा है। तो राम 2 घंटे से आम खा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में कौन आम खा रहा है, पता, राम आम खा रहा है तो राम इसका सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले राम लिखिएगा, राम। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था सब्जेक्ट एक वचन का हो तो है, बहुवचन का हो तो है लगाएंगे। तो राम अकेला है तो है। अब हैज के बाद बीन भी होता है, या है से एक ही लगाना है। मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, इस प्लस तक हो गया। अब इसमें से हैज लगाएंगे, इस प्लस तक हो जाएगा। बीन बच रहा, यहाँ बीन लगा दीजिए। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य काम राम का है खाना, खाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, और उसी में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, आम खा रहा है। आम को आपको जानते हैं क्या होता है, मैंगो। राम हैज बीन ईटिंग मैंगो। अब सिंस या फार, इसी की बात को ध्यान देना है कि 2 घंटे दिया है। अब 2 घंटे निश्चित है कि अनिश्चित है, तो 2 घंटे कब से जोड़े, 2 घंटे, इसका मतलब यह अनिश्चित में आएगा, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। फार हो गया। अब समय कब से, 2 घंटे, 2 घंटे को हम कहते हैं 2 आवर। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया कि राम हैज बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। सीता सोमवार से गाना गा रही है। नहीं, ऐसा कहिए, बहुवचन के लिए आइए कि लड़कियां सोमवार से दौड़ रही हैं। आपको अगला ट्रांसलेशन अगर ऐसा हो कि लड़कियां सोमवार से दौड़ रही हैं, अब देखिएगा रहा है, रही है, रहे हैं, आया है, प्लस समय भी दिया है। तो लड़कियां सोमवार से दौड़ रही हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कौन है, लड़कियां हैं। लड़कियों को हम सब्जेक्ट में क्या, लड़कियों को अंग्रेजी कहेंगे गर्ल्स, गर्ल्स।
अब हैज हैव बीन, बहुत सी लड़कियां हैं तो हैव लगाएंगे, लड़की रहते तो एक लड़की है, लड़कियां हैं बहुत सी लड़कियां हैं तो हैव, गर्ल्स हैव। अब इसके बाद बीन लगाना है, गर्ल्स हैव बीन, मुख्य काम दौड़ना है, दौड़ने का फर्स्ट फॉर्म होता है रन, रन माने दौड़ना होता है, उसी में आईएनजी लगाना है, रनिंग। गर्ल्स हैव बीन रनिंग, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ दौड़ रही है नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, गर्ल्स हैव बीन रनिंग। अब सोमवार निश्चित है, सोमवार निश्चित है तो इसके लिए सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। तो गर्ल्स हैव बीन रनिंग सिंस मंडे। तो इस तरह से आपके प्रेजेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन हो गया। कर्ता देखते हुए, सहायक क्रिया देखते हुए आप सभी बच्चे इसको करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए।